हेलो जोहार झारखंड, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अखिल ऑनलाइन क्लासेस में। तो झारखंड स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। तो आपका स्वागत है। मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो आज के क्लास में जो हम लोग अध्ययन करने वाले हैं वह बोकारो जिले के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं, प्रीवियस क्लास की बात किया जाए जहाँ पे हम लोग जिलेवार अध्ययन कर रहे हैं, उसमें मुख्य रूप से अगर जो बात किया जाए चतरा जिले के बारे में जो अध्ययन किए हैं, उसके बाद रामगढ़ है, धनबाद है, कोडरमा है, ठीक है। क्योंकि हम लोग समस्त रूप से जितने भी उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं जिले, उनके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग क्या है बोकारो जिले के बारे में अध्ययन करते हैं। तो बोकारो जिले की बात किया जाए उसी प्रकार से हम लोग अध्ययन करेंगे, उसका इतिहास, उसका जनांगीय विशेषता देखेंगे, ठीक है। वहाँ पे पर्यटन स्थल किस प्रकार से विकसित है, किस प्रकार लोग वहाँ पे आते हैं, और बोकारो जो है वह बोकारो जिला स्टील जो कंपनी किस रूप में लोग जाना जाता है, स्टील फैक्ट्री के नाम से वहाँ पे जानते हैं, ठीक है। तो ऐसा तमाम चीज़ों के बारे में हम वहाँ पे उसका जानेंगे, जिक्र इसका करेंगे, ठीक है। जहाँ से विभिन्न परीक्षा जितने भी होते हैं झारखंड से, उससे जुड़ा टर्म जो वहाँ से पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग विशेष रूप से करेंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर बात की जाए भौगोलिक विशेषता की बात की जाए, सर्वप्रथम हम लोग बोकारो जिले के बारे में भौगोलिक विशेषता जानेंगे कि इसका कुल क्षेत्रफल क्या है और इसका निर्माण गठन कब किया गया। इसका गठन अगर बोला जाए तो 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को किया गया था, ठीक है। जब इसका इतिहास जानेंगे तो पता चलेगा क्यों, कैसे, क्या, किससे अलग होकर वो किया गया गठन। भौगोलिक विशेषता में इसका अगर बात बोला जाए तो 1 अप्रैल 1991 ईस्वी में बोकारो जिले का स्थापना किया गया, जिसमें कुल क्षेत्रफल की बात किया जाए 2883 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में क्या है, यह बोकारो जिला मेरा फैला हुआ है। अगर बात किया जाए पड़ोसी जिले की, जिसके साथ सीमा अपना साझा करता है, रामगढ़ हो गया, हजारीबाग हो गया, गिरिडीह हो गया और धनबाद। तो ये मुख्य रूप से अगर बोला जाए तो 4 जिले के साथ अपनी सीमा का करता है, साझा करता है। कौन? बोकारो। अगर बात किया जाए एक पड़ोसी राज्य है जिनके साथ वह सीमा स्पर्श करता है, वह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के साथ भी इसकी क्या होती है, सीमा स्पर्श होता है, ठीक है, बोकारो का। यह इसका जो है हो गया वह पड़ोसी जिले कौन कौन है और पड़ोसी राज्य कौन है जिसके साथ जो है वो साझा करता है। बोकारो की बात की जाए, बोकारो में भी बहुत सारी झारखंड की प्रसिद्ध नदियां क्या होती, प्रवाहित होती है। उसमें मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो दामोदर हो गया, ब्राकर हो गया और बोकारो और गरगा, ऐसी आदि नदियां हैं जो प्रवाहित होती है। बोकारो एक नदी का नाम है, ठीक है, जो बोकारो जिले में ही प्रवाहित होती है। ये मत समझ लीजिएगा ये बोकारो है, तो बोकारो नदी है, ठीक है। तो दामोदर, कोनार, बोकारो और गरगा आदि नदियां होती है जो कहाँ प्रवाहित होती है, बोकारो जिले में प्रवाहित होती है, ठीक है। इसका जो हो गया यह भौगोलिक विशेषता हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रशासनिक विशेषता क्या है, जहां से अक्सर जो है प्रश्न देखे जाते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों के हम जो है बारे में हम लोग को पढ़ना अति आवश्यक है। तो चलिए प्रशासनिक विशेषता उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो प्रशासनिक विशेषता की बात किया जाए बोकारो जिले की, तो बोकारो का जो मुख्यालय है वो बोकारो है, ठीक है। बोकारो का जो मुख्यालय है बोकारो जिले का वो बोकारो है। और बोकारो जिले की बात की जाए जिसमें 2 अनुमंडल हैं और 9 प्रखंड हैं। कितने हैं? 2 अनुमंडल और 9 प्रखंड के रूप में क्या है वह विभाजित है, जिसमें 2 अनुमंडल में एक बेरमो अनुमंडल और एक चास अनुमंडल के रूप में है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर ऐसा पूछा जाए कि बोकारो जिले में कौन अनुमंडल है, तो बेरमो जो है अनुमंडल के रूप में है और चास भी अनुमंडल के रूप में है। बेरमो के अनुमंडल के अंतर्गत आने वाले कौन कौन प्रखंड है जो आते हैं, जिसमें बेरमो, कसमार, चंद्रपुरा, पेटरवार, गोमिया, नावाडी और जरहीडी, ऐसे कुछ प्रखंड हैं जो बेरमो अनुमंडल के अंतर्गत आते हैं। और कुछ प्रखंड हैं जो चास अनुमंडल के अंतर्गत आते हैं, जिसमें मुख्य रूप से चास और चंदन क्यारी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग अनुमंडल और प्रखंड के बारे में देखें। अब प्रखंड की बात की जाए जिसके हम लोग मैप यहाँ पे देख सकते हैं, गोमिया, बेरमो, नावाडी, चंद्रपुर, ठीक है, पेटरवार, कसमार, जिरीडीह, चास और चंदन क्यारी आदि जो है यहाँ पे प्रखंड है। कितने प्रखंड हो गए? 9 प्रखंड हो गए, जो विभिन्न जिलों के साथ क्या करते हैं, अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर बात किया जाए विधानसभा क्षेत्र के, बोकारो जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। किसमें? बोकारो जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें मुख्य रूप से बोकारो, चंदन क्यारी, बेरमो और गोमिया, ठीक है। तो बोकारो, चंदन क्यारी, बेरमो, गोमिया जो है यहाँ के जो है विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां से विधायक चुन के जाते हैं, ठीक है। अब लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो झारखंड
कि बोकारो जिले में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं। बोकारो जिले की बात किया जाए, बोकारो जिले के जितने भी जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं उसको मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। वह गिरिडीह में या धनबाद में मर्ज कर दिया गया। पूछता कि धनबाद में कौन कौन विधानसभा क्षेत्र मर्ज हैं और गिरिडीह विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में कौन कौन जो बोकारो के विधानसभा क्षेत्र में मर्ज हैं, ठीक है, उसके बारे में देख लीजिए। बोकारो चंदन क्यारी की बात किया जाए, बोकारो चंदन क्यारी धनबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यह कौन है, बोकारो का विधानसभा क्षेत्र है बोकारो और चंदन क्यारी, जो धनबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और बेरमो और गोमिया जो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि झारखंड से 14 जो है वो सांसद जो है चुन के जाते हैं लोकसभा के लिए, और जो है 6 जो है वो राज्यसभा के लिए चुन के जाते हैं। टोटल कितने हो गए, 20 सांसद हैं वो चुन के जाते हैं, ठीक है। 20 सांसद जो होते हैं वो चुन के झारखंड से जाते हैं। यह स्पेशली आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं। लोक कल्याण के लिए यहाँ पे चास को नगर निगम के रूप में स्थापित किया गया है। चास जो बोकारो है, बोकारो में है, उसको नगर निगम के रूप में स्थापित किया गया है। यह भी पॉइंट देख लीजिएगा। अगला है फुसरो। फुसरो की बात किया जाए, एक नगर परिषद है, क्योंकि वहां भी जनसंख्या देखा जाए तो फुसरो को नगर परिषद के रूप में गठन कर लिया गया है, ठीक है। तो यह जो हुआ प्रशासनिक विशेषता हुआ, जहां से विभिन्न पार प्रश्न प्रश्न पूछ लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग जो पॉइंट देखते हैं वो जनांगीय विशेषता है कि बोकारो जिले की कुल जनसंख्या कितना है, कितने अनुसूचित जनजाति है, कितने अनुसूचित जाति हैं, ठीक है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं या कितने पुरुष पढ़े लिखे हैं, कितनी महिलाएं, क्या साक्षरता दर की बात किया जाए यहाँ, क्या यहाँ पे लिंगानुपात है, ठीक है। ऐसी सारी चीज़ों को हम लोग को देखना होगा। तो कुल जनसंख्या की बात किया जाए तो 20,62,330 यहाँ की कुल जनसंख्या है। यह झारखंड का 5वां सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या के दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे 5वां बड़ा जिला है झारखंड का। और अगला देखिए पॉइंट क्या है, जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत की बात किया जाए, या कितना प्रतिशत है, जो 16.01% यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत है। जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए, यहाँ की जो जनसंख्या घनत्व है वह कितना है, 715। याद रखिएगा 715 जो है यहाँ पे जनसंख्या घनत्व है, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में लोग कितने, 715 लोग निवास करते हैं। कहाँ पे, बोकारो जिले में। लिंगानुपात की बात की जाए, यहाँ पे 922 स्त्रियां हैं 1000 पुरुषों पर। अगर बात की जाए झारखंड का दूसरा सबसे कम लिंगानुपात वाला है। पहला हम लोग पढ़ चुके हैं कि पहला कौन है, पहला जो है वह धनबाद है। पहला क्या था, धनबाद। वहाँ पे कितना 1316 समथिंग लोग निवास करते थे, ठीक है। तो यह पहला था, तो ये कितना है 23वें नंबर का, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। झारखंड का 23वें जिला है जो सबसे कम लिंगानुपात वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं। अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है यहाँ पे 14.51% है अनुसूचित जाति का, और अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है 12.40 है, यह याद रखिएगा। अगला है कुल साक्षरता दर की बात किया जाए 72.01% है, और पुरुष की कुल साक्षरता दर की बात किया जाए 82.51% है। वह पुरुष पढ़े लिखे हैं बोकारो में, और महिला जो पढ़ी लिखी है वह 60.63% है, महिलाएं पढ़ी लिखी वहां पे बोकारो में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग प्रशासनिक देख लिए, जनांगीय विशेषता देख लिए, ठीक है, भौगोलिक देख लिए। तो आज जो है हम लोग वह भी देख लेते हैं, बोकारो का इतिहास। बोकारो का भी इतिहास रहा होगा, ठीक है। सभी जिलों का हम लोग क्रमबद्ध तरीके से इतिहास भी देखें, कौन सा जिले के इतिहास में क्या क्या है। तो उसी प्रकार बोकारो का भी इतिहास है, तो बोकारो के इतिहास भी हम लोग देखते हैं। चलिए बोकारो के इतिहास की बात की जाए, जिसका जो गठन है विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था, जिसमें धनबाद के चास एवं चंदन क्यारी प्रखंड और गिरिडीह के बेरमो अनुमंडल, मतलब किसको, चास, चंदन क्यारी और बेरमो को मिलाकर के एक जिले का गठन किया गया। कब किया गया था, 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को। कब किया गया था, 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को बोकारो को अस्तित्व में लाया गया था, ठीक है। यह इसकी प्रसिद्धि है कि इसका गठन जो है वो चास, चंदन क्यारी और बेरमो के रूप में किया गया। यह जो धनबाद का जो है एक प्रकार के प्रखंड था, चास, चंदन क्यारी, और गिरिडीह जो था वो अनुमंडल था। गिरिडीह के जो अनुमंडल था कौन, बेरमो, जिसको मिला करके, तीनों को मिला करके एक जिला गठन किया गया। वह जिला का नाम है बोकारो, ठीक है। चलिए कब किया गया था गठन, 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को, ठीक है। आगे चलते। संथाल जनजाति अपना अतीत इस जिले के गोमिया में अवस्थित लुगुबुरु से जोड़ते हैं, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध हैं।
और यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थल है जहाँ पे लोग आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर बात किया जाए वर्ष 1964 ईस्वी में, वर्ष 1964 ईस्वी में सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत संघ वर्तमान का रूस, ठीक है, के सहयोग से बोकारो स्टील कंपनी का स्थापना किया गया था। बोकारो स्टील कंपनी का जो स्थापना किया गया था, कब किया गया था? 1964 ईस्वी में किया गया था। किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से। वर्तमान का जो रूस है पहले सोवियत संघ के रूप में था, जिसने भारत को सहयोग किया था और 1964 ईस्वी में यहाँ पे कंपनी स्थापना हुई थी। ठीक है, भारत का पहला विस्फोटक कारखाना बोकारो, जो गोमिया जिले में वर्ष 1958 ईस्वी को स्थापित किया गया था। पूछेगा, बोकारो जिले में जो है गोमिया प्रखंड है, तो गोमिया में 1958 ईस्वी को यहाँ पे स्थापित किया गया। यह एशिया का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना था। ठीक है, याद रखिएगा। बोकारो की बात की जाए, जिसमें हम लोग इतिहास देख रहे हैं, तो बोकारो जो जिला है, बोकारो जिला, उसको हम लोग पहले माराफारी के नाम से जानते थे। माराफारी, ठीक है, याद रखिएगा। पूछता है इतिहास में कि माराफारी के नाम से किस जिले को या किसे जाना जाता था, तो बोकारो जिला, याद रखिएगा। ठीक है, बोकारो जिले के अगर बात की जाए तो यहाँ पे एशिया का पहला मीथेन गैस कुआं मिला है। कहाँ से? पर्वतपुर जो है वह स्थान है जहाँ से एशिया का पहला मीथेन गैस कुआं भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, बोकारो में स्थित तेनू घाट जो बांध है वह देश का सबसे बड़ा अर्थेन बांध है। ठीक है, याद रखिएगा, अर्थेन बांध जो है यह तेनू घाट, याद रखिएगा। अगला है चंद्रपुरा पक्षी विहार, जहां पे जाड़े के मौसम जब होते हैं तो प्रवासी पक्षी जो है यहाँ पे आते हैं। साइबेरियन पक्षी जो है, पूछेगा कौन सा पक्षी आता है? साइबेरियन। ठीक है, साइबेरियन पक्षी, याद रखिएगा। साइबेरियन पक्षी जो है वो कहाँ पे आते हैं? बोकारो में। कब? कहाँ पे? चंद्रपुरा पक्षी विहार क्षेत्र में। ठीक है, याद रखिएगा। बेरमो का जो है हथिया मेला काफी प्रसिद्ध है। जो बेरमो का जो हथिया मेला है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे मकर संक्रांति के समय जो है मेले कदम आयोजन किया जाता है, जहाँ पे अगर बात की जाए बहुत ही भीड़ उमड़ती है, लोग वहाँ पे जाते हैं देखने के लिए। यह बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। ठीक है, कौन सा मेला? हथिया मेला। ठीक है, और कब आयोजन होता है? तो वह जो है वो मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजन होता है। ठीक है, भेंड्रा को झारखंड का सेफील्ड के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। पूछेगा कौन सा, या झारखंड का सेफील्ड के नाम से किसे जाना जाता है? तो भेंड्रा को। ठीक है, भेंड्रा को झारखंड का सेफील्ड के नाम से जानते हैं। यह इसका इतिहास हो गया बोकारो का। ठीक है, अब बोकारो जिले की बात की जाए, पर्यटन स्थल के बारे में जानते हैं। पर्यटन स्थल किसी भी क्षेत्र, किसी भी जिला, किसी भी राज्य के लिए क्या है? बहुत ही अच्छा होता है, जहाँ पे लोग क्या है? दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए जाते हैं, छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। उसी प्रकार बोकारो में भी कुछ दर्शनीय स्थान है, घूमने का स्थान है, जहां पे लोग अक्सर घूमने के लिए आते हैं इस जिले में। ठीक है, तो बोकारो जिले में पर्यटन स्थल के रूप में अगर देखते हैं तो जिसके बारे में हम लोग पढ़े, संथाल जनजाति का अपना अतीत है। गोमिया जिले में अवस्थित जो है लुगुबुरु जो है वो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय लेवल के महत्व का स्थल है, लोग वहाँ पे आते हैं। ठीक है, देश विदेश से। तेनू घाट डैम है वह राष्ट्रीय लेवल का है। ठीक है, भारत में लोग इसको प्रसिद्धि से जानते हैं। लोग यहाँ पे, भारतीय लोग भी क्या करते हैं? घूमने के लिए अलग अलग राज्यों से क्या करते हैं? यहाँ पे आते हैं। दलाही कुंड, भैरव स्थान और जवाहरलाल नेहरू पार्क, याद रखिएगा, ये आपका जो है राज्य स्तरीय लेवल का है। ठीक है, यह जो झारखंड के लोग हैं वो घूमने के लिए यहाँ पे जाते हैं। ये कई बार पूछा हुआ है, जवाहरलाल नेहरू पार्क कहाँ पे अवस्थित है? तो यह बोकारो जिला में स्थित है, बोकारो जिला में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है गरगा डैम और ललपनिया जलप्रपात और मोहन आहूजा स्टेडियम। ऐसे जो तमाम पर्यटन स्थल हैं वो कहाँ हैं? बोकारो जिले में है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग पर्यटन स्थल देखें, बोकारो का इतिहास देखें, प्रशासनिक विशेषता देखें। ठीक है, इसकी जनांगीय विशेषता देखें। ठीक है, तो मुख्य रूप से बोकारो जिले के बारे में समस्त जानकारियाँ जो है आपको बताया गया है। मुख्य रूप से आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें। तो चलिए आज क्लास यहीं समाप्त करेंगे, फिर से मिलेंगे नए क्लास में नए वीडियो के साथ। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि पल पल की नोटिफिकेशन सभी को प्राप्त हो और अपनी तैयारी में वह भी अपनी गति को
प्रदान करें, मतलब वह भी तैयारी कर सके अच्छी तरह से। चलिए ठीक है, फिर से मिलेंगे नए क्लास में नए वीडियो के साथ।